Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। समंदर सोग के बारे में आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा। समंदर सोग बेसिकली तन्हा सिंगल ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सेक्सुअल वेलनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, ख़ास तौर से जो धात की शिकायत से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, इसी तरीके से जो वाटरी सीमेन के लिए ऐसी मेडिसिन जो सीमेन के गाढ़ा करने के लिए बनाई जाती हैं, उनमें समंदर सोग का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी समंदर सोग के बारे में कि ये बेसिकली समंदर सोग होता क्या है, समंदर सोग को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसी तरीके से समंदर सोग का मिजाज क्या होता है, इसके अफ़आल और एक्शंस क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशली इसकी डोज़ क्या होती है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। समंदर सोग सियाह काले रंग के जो है चिकने चिकने क्या होते हैं, ये तुख्म और बीज होते हैं। काले रंग के चिकने जो है बीज होते हैं, तुख्म होते हैं। आपने राई के दाने देखे होंगे, सरसों के दाने जो होते हैं, है ना, सरसों के दाने से और भी ज़्यादा छोटे छोटे इसके बीज होते हैं, चिकने होते हैं, लेकिन ये है ना, ये काले रंग के होते हैं। राई और सरसों, है ना, राई के बराबर, राई के दाने के बराबर, राई के दाने सरसों के दाने से भी छोटे होते हैं, तो राई के दाने जो है ना, उससे भी ज़्यादा छोटे जो है समंदर सोग के ये छोटे छोटे क्या होते हैं, तुख्म होते हैं, बीज होते हैं एक तरह से, है ना। इसका जो मिजाज होता है सर्द और तर होता है, सर्द और तर, पहले दर्जे में सर्द और तर है ना। इसके अफ़आल की अगर हम बात करें, एक्शंस की बात करें, तो बहुत ही अच्छा ये मुग़ल्लिज़ मनी है और मुसक्किन भी है। मुग़ल्लिज़ मनी और मुसक्किन ये दो इसके ख़ास फंक्शन हैं। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस मेडिसिन को, स्पेशली समंदर सोग की जो हम बात कर रहे हैं, इस मेडिसिन को एज ए सिंगल ड्रग भी इस्तेमाल कराते हैं लोग, है ना, पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करा देते हैं। इसका पाउडर बनाएंगे और पाउडर जो है इस्तेमाल करा देंगे। इसी तरीके से इसको समंदर सोग को बहुत सारे जो कंपाउंड ड्रग होते हैं, जो बहुत सारी दवाओं से मिल करके, सिंगल ड्रग से मिल करके जो बनती हैं दवाएं, उसमें समंदर सोग को शामिल किया जाता है और समंदर सोग को ख़ास तौर से दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने जब भी हमारी भी अगर कोई वीडियो देखी होगी और जिस प्रोडक्ट के अंदर समंदर सोख रहा होगा, हमने आप लोगों को ज़रूर बताया होगा उस वीडियो में कि उस मेडिसिन को आपको दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। समंदर सोख को भी जब हम सिंगल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कराते हैं, तो इस मेडिसिन को हम लोग दूध के साथ इस्तेमाल कराते हैं, है ना। तो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है ये भी आप लोग जान लीजिए। इस्तेमाल इसको जो है धात की जो शिकायत होती है, स्पर्मेटोरिया जिसे हम लोग कहते हैं, जिरयान मनी जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, कि अगर धात की शिकायत है तो ऐसे लोगों में समंदर सोग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरीके से जिन लोगों में सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सीमेन जो है बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह सीमेन निकलने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्कत मनी की शिकायत कहते हैं, हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं, या फिर वाटरी सीमेन कहते हैं सिंपली, तो वहाँ पर इस्तेमाल करना है। और एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम लोग सुराते इंजाल कहते हैं, मीन्स शीघ्र पतन की शिकायत जिसे हम लोग कहते हैं, शीघ्र पतन, या फिर इसी तरीके से हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं मॉडर्न साइंस में। क्या होता है कि सीमेन अनकंट्रोल होता है, कंट्रोल नहीं रहता है इजैकुलेशन पर, और सीमेन बहुत ही तेज़ी के साथ उनका डिस्चार्ज हो जाता है मुबाशरत को स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले ही या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ही। अभी ख्वाहिश और होती है कि और भी ज़्यादा सेक्सुअल क्वार्टर्स किया जाए, लेकिन थक जाते हैं या फिर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, फ़ौरन ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, और जिसके बाद क्या होता है कि इरेक्शन उनका सबसाइड हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है, यहाँ पर समंदर सोग का ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है और दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों में क्या होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम होती है। पेशाब जब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उस जलन, चूँकि ये मुसक्किन भी है, तो जलन
जलन, वो जो सोजिश है वहाँ पर एक तरह से जो जलन हो रही है उस जलन को रिजॉल्व करने के लिए और उसमें जो है आसानी पैदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कराते हैं और दूध के साथ इस्तेमाल कराते हैं। इसकी जो डोज़ होती है वो 3 से 5 ग्राम होती है। 3 to 5 ग्राम्स आपको एक वक्त में इसकी जो डोज़ होगी वो आपको लेना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की है ये आप लोगों को बताने की कोशिश की है समंदर सोक के बारे में कि बेसिकली समंदर सोक क्या होता है, किन किन डिजीज़ और किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी माहियत क्या होती है, कैसे आप समंदर सोक को पहचान सकते हैं और इसी तरीके से इसकी डोज़ क्या है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।